आप बाल बनाने के लिए कैसे कोम का इस्तेमाल करती हैं? ज्यादातर लोग कहेंगे कैसे कोम से क्या मतलब है, जो मिल जाता है उससे बाल बना लेते हैं, कंघा तो कंघा है, उसमें क्या ऐसा वैसा। हमें ऐसा लगता है कि अलग अलग तरह के ब्रशेस इस्तेमाल करना हेयर स्टाइलिस्ट का काम होता है। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि कोम खरीदते समय आप क्या देखती हैं, तो शायद आप कहेंगी कोम का कलर और ज्यादा से ज्यादा ये कि टूथ स्कैल्प पर चुभ तो नहीं रहे हैं। कोम से बाल ही तो सुलझाने हैं, इसमें इतना क्या सोचने वाली बात है। हेलो हाय नमस्कार, मैं हूं गरिमा और आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल शो टिप टॉप। आज के वीडियो में हम बात करेंगे अलग अलग तरह के हेयर ब्रशेस और कोम के बारे में। ये भी जानेंगे कि इनमें अंतर क्या होता है और अपने लिए कोम खरीदते समय किन बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है। अपने बालों को सुलझाने या स्टाइलिंग के लिए सही हेयर ब्रश का इस्तेमाल बहुत जरूरी है। आपके बालों की हेल्थ और वो कैसे दिख रहे हैं, ये कई बार आपके प्रोडक्ट्स, स्टाइलिंग टूल्स और हेयर ब्रश पर भी डिपेंड करता है। अगर आपके बाल लंबे और कर्ली हैं तो आपके लिए जो हेयर ब्रश सही है वो पतले बाल वालों के लिए नहीं होगा, और उनके लिए जो हेयर ब्रश अप्रोप्रिएट है वो आपके लिए नहीं होगा। ये एक बड़ा कारण है जिसकी वजह से आप कहते हैं हम तो अपने बालों का पूरा ध्यान रखते हैं, फिर भी पता नहीं क्यों बाल इतना टूट रहे हैं। डीटैंगलर ब्रशेस हर तरह के बालों के लिए सही होते हैं, यहाँ तक कि मोटे घुंघराले बालों के लिए भी ये ब्रशेस बढ़िया रहते हैं। इन ब्रशेस को आप गीले और सूखे दोनों तरह के बालों को सुलझाने के लिए इस्तेमाल कर सकती हैं। इनके ब्रिसल्स काफ़ी पतले और फ्लेक्सिबल होते हैं। जब आप उलझे हुए बालों की गांठ को सुलझाने की कोशिश करते हैं तो सबसे ज़्यादा बाल टूटते हैं, लेकिन डीटैंगलर ब्रश से अगर आप इन्हें सुलझाएंगे तो थोड़ी आसानी होगी और डैमेज भी कम होगा। इसके फाइन सॉफ्ट ब्रिसल्स आपके बालों की टफेस्ट नॉट को भी आसानी से सुलझा सकते हैं, और ये इतने सॉफ्ट होते हैं कि बालों को कोई नुकसान भी नहीं पहुंचता। द अमेरिकन अकेडमी ऑफ डर्मेटोलॉजी एसोसिएशन का मानना है कि गीले बालों पर ब्रशिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि गीले बाल जल्दी टूटते हैं। लेकिन अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा टेक्सचर्ड या कर्ली हैं तो इन्हें गीले ही सुलझा लेना एक अच्छा आइडिया है। इनके ब्रिसल्स हीट रेजिस्टेंट होते हैं, इसलिए अगर आप ब्लो ड्राई करेंगे तब भी ये खराब नहीं होंगे। ये कोम बड़े ही काम का है। मेरी बाथरूम शेल्फ में प्रोडक्ट का सीक्वेंस कुछ ऐसा होता है: शैम्पू, कंडीशनर और एक वाइड टूथ कोम, यानी चौड़े दांतों वाली कंघी। ये बालों की लेंथ में कंडीशनर को इवनली स्प्रेड करता है और उन्हें डीटैंगल करता है। ये कोम भी हर तरह के बालों के लिए सूटेबल है। कुशन ब्रश में सॉफ्ट रबर बेस होता है और वायर या प्लास्टिक के बने हुए ब्रिसल्स होते हैं। ये ब्रिसल्स स्टिफ होते हैं, यानी कि थोड़े से हार्ड, जो स्कैल्प को स्टिमुलेट करने में मदद करते हैं। अगर आपको डैंड्रफ है या आप हेयर स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करती हैं तो ये ब्रश सिर से डैंड्रफ और स्कैल्प पर जमे प्रोडक्ट्स को ब्रश ऑफ करने के काम आता है। पैडल ब्रश यूजुअली स्क्वायर शेप में आते हैं। इसके ब्रिसल्स फ्लेक्सिबल होते हैं और उनमें एक बॉल टिप लगी होती है जो स्कैल्प की मसाज करते हैं, बालों को सुलझाने में मदद करते हैं और बालों में शाइन ऐड करते हैं। ड्रायर के साथ इन्हें यूज करने से आप एक स्लीक स्ट्रेट लुक क्रिएट कर सकती हैं। लंबे बाल वालों के लिए ये एक अच्छी चॉइस है। आपने हेयर स्टाइलिस्ट को एक गोल सा ब्रश लेकर बालों को स्टाइलिंग करते हुए देखा होगा। उस गोल से ब्रश को कहते हैं थर्मल या बैरल ब्रश। ये बैरल ऐसे मटेरियल का बना होता है जो हीट कंडक्ट करते हैं, जैसे सिरेमिक, टर्मलीन या फिर टाइटेनियम। ये ब्रशेस हेयर ड्रायर के साथ यूज किए जाते हैं और बालों को जल्दी सुखाने और हेयर स्टाइलिंग में काम आते हैं। बिना ड्रायर या गलत टेक्निक से इनका इस्तेमाल करने पर ये बालों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इस कोम में एक पतली सी टेल होती है और अगर आप इसके टूथ को ध्यान से देखेंगे तो इस कोम में बहुत ही फाइन टूथ होते हैं। इनका अरेंजमेंट भी बाकी कोम से अलग होता है। इसके सारे टूथ एक साइज के नहीं होते हैं, एक छोटा और एक बड़ा टूथ होता है। ये बालों में बैक कोम्बिंग करने के काम आता है। इसके पीछे बनी टेल बालों को स्टाइलिंग करते समय सेक्शंस में डिवाइड करने के काम आती है। तो ये तो थी हेयर ब्रशेस की कहानी। आपके पास इनमें से कौन सा हेयर ब्रश है और आप कौन से हेयर ब्रश का इस्तेमाल करते हैं वो भी हमें ज़रूर बताइएगा। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइएगा। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और देखते रहिए ऑर्डिनरी। बाय बाय।